हेलो एवरीवन। तो ये एक मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसको आप बोलो एक मास्टर क्लास है पूरा का पूरा किंग एंड पॉन एंड गेम के ऊपर। एक्सक्लूसिवली इसमें हम लोग किंग एंड पॉन एंड गेम पर बात करने वाले हैं और उसी के साथ में ऐसे मैं आपको इसमें स्ट्रेटेजिक टिप्स बोलो या फिर कुछ ऐसे ट्रैप्स बोलो या टेक्निक्स बोल लो, ऐसे बताने वाला हूँ कि जिसमें शायद आप आपके ओपोनेंट को फंसा सकते हो और इवन अगर आपका पोजीशन ड्रॉ भी है तो शायद वो विन की तरफ चला जाए, और अगर मान लो आपका पोजीशन लॉस्ट है तो शायद कुछ ओपोनेंट मिस्टेक कर दे और आपका पोजीशन ड्रॉ की तरफ चला जाए। ठीक है, इसमें जो भी मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर्स को। हो सकता है आपको इसमें से कुछ कुछ कंसेप्ट ऑलरेडी पता हो, लेकिन डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो टिप्स है, जो ट्रैप्स है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई ये वीडियो को आप लोग सेव करके रख लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो शायद आपसे एक गो में देखना नहीं होगा। तो अभी आपको जितना देखना है देख लो, फिर इसको आप लोग सेव कर लो और बाद में पूरा देख सकते हो आराम से। तो चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला ये देखो भाई, क्या है ये पोजीशन। आपके पास है एक एक्स्ट्रा पॉन, ओपोनेंट के पास कुछ नहीं है, उसका किंग यहाँ पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे विनिंग का टेक्निक क्या है, ठीक है। अब बताने में बोलने में थेरोटिकली तो सब लोगों को शायद या फिर मैक्सिमम लोगों को शायद इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन खेलते टाइम आप में से बहुत लोग ऐसे चीजों में गलती करते हो। यहाँ पे विनिंग टेक्निक बहुत ही सिंपल है। आपको आपके किंग से खेलना है और इस तरह से खेलना है कि आपका किंग आपके पॉन से आगे निकल जाए। ठीक है, एक आप इसमें बेसिक चीज देखो, अगर आपको पॉन प्रमोट करके क्वीन बनाना है तो आपका किंग आपको किधर चाहिए ये आपको अभी से सोच के रखना पड़ेगा। आपको किंग चाहिए या तो D7 पर या तो B7 पर, क्योंकि यहां से ही तो किंग इसको सपोर्ट करेगा ना। नहीं तो अगर आपका किंग अगर यहां नहीं है तो अपोनेंट इस पॉन को आराम से रोक लेगा। तो यहां आप क्या खेलोगे, आपको खेलना पड़ेगा मूव किंग टू D3। ओपोनेंट के टेक्निक्स बोलो या ट्रैप्स बोलो, इस पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी के लिए तो मैं आपको सादा सीधा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप मान लो ऐसे सामने लेकर आ गए, ओपोनेंट मान लो यहाँ से रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो आप अच्छा खासा यहाँ तक के उसको लेकर आ जाओ, फिर आप उसको आराम से पॉन पुश वगैरह करो। मान लो वो साइड में चला गया, ठीक है, मैं तो अभी खराब मूव्स खेल रहा हूँ ओपोनेंट के लिए, ओके। और इस तरह से आप सिंपली इसको प्रमोट कर सकते हो। अब ब्लैक के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वो क्या चीजें खेल सकता है, क्या आपके साथ में वो टेक्निक्स खेल सकता है, आपको किस तरह से जाल में फंसाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, वो चीजें हम लोग देखते हैं। तो पूरा आ जाते हैं हम पहले तो वापस। अभी जैसे ही आपने किंग खेला, वो क्या ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा कि भाई वो पॉन के सामने आ जाए। ओके, मतलब अगर उसको थोड़ा बहुत खेलना आता है, ज्यादा मान लो उसको ज्यादा टेक्निक्स नहीं भी पता बट थोड़ा बहुत भी पता है, तो ये एक बेसिक चीज वो करेगा कि भाई किंग को लेकर आ जाए पॉन के सामने। फिर आप मान लो ऐसे आगे कहीं पर चले जाते हो तो वैसा ही वो ट्राई करेगा कि भाई इधर ही कहीं पर रखे। आप मान लो और आगे चले जाते हो क्योंकि आपको पॉन पुश करना है, वो इधर ही रखेगा, ठीक है, वो कहीं जाएगा नहीं। ऐसे अगर आप खेलने जाते हो, ठीक है, पॉन पुश वगैरह करते हो, अब यहां अगर आपने पॉन और किंग साथ में ला लिया तो वो कर सकता है आपको अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है ये भी चीज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, पर सिर्फ इतना समझ लो अभी के लिए। अपोजिशन में जब दो किंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं एक स्क्वायर के गैप के साथ, तो उसको अपोजिशन बोलते हैं। और अब ये पोजीशन हो चुका है ड्रॉ। इवन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं ना, तो यहां पर भी यहाँ पे ड्रॉ होने के चांसेस है। उसको सिंपल जब आपने ये जो पॉन पुश किया, इसके जगह अगर वो सिंपल किंग इधर रख दे तब भी ऑपोजिशन हो रहा है। अभी आपका किंग भले ही पॉन से आगे, लेकिन फिर भी आप यहां पर विन नहीं कर सकते हो, ये एक ड्रॉ पोजीशन है। तो यहाँ पे जीता कैसे जाए, हम लोग क्या ध्यान रखें कि ओपोनेंट के जाल में ना फंसे। हमको ट्राई करना है कि हम खुद से ये ऑपोजिशन करें, तो जिससे क्या होगा ना, ओपोनेंट हमको ऑपोजिशन नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली इसको कैसे जीतना है वो मैंने ऑपोजिशन वाली चीज में इसी वीडियो में कवर किया हुआ है। यहाँ पे आपको मुझे मैं आपको सबसे मेन जो कंसेप्ट यहाँ पर बताना चाहता था वो ये है कि खुद का किंग खुद के पॉन से आगे रखने की कोशिश करो, सिंपल एज दैट। ऐसा मत करो, बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि भाई पॉन को आगे पुश करते हैं और किंग को बस ऐसे सपोर्ट के साथ में लेके जाते हैं। ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। सही स्ट्रेटेजी ये है कि आपका किंग आगे जाए और आपका किंग रास्ता बनाए आपके पॉन के लिए। ठीक है, आप उल्टा करते हो, आप पॉन आगे लेके जाते हो और किंग को ऐसे पीछे 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 लेके जाते हो। नहीं, वो तरीका नहीं होता है। एंड गेम है, एंड गेम में आपका किंग जितना एक्टिव रहेगा उतना आपको फायदा होगा। बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। सेकंड चीज के ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है। सेकंड स्ट्रेटेजी, ये पोजीशन आप देखो,
नंबर ऑफ पॉन्स दोनों के लिए इक्वल, व्हाइट के पास में 3 पॉन्स, ब्लैक के पास 3 पॉन है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में दोनों के पास एक एक पॉन है। वेल आप लोगों ने मतलब एक चीज सुनी होगी या फिर नोटिस की होगी या फिर कहीं तो आपने कोई तो वीडियोस में वगैरह सुना होगा कि ये जो साइड के पॉन्स होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं होते या फिर वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। बट आपको एक बात बताओ, अगर आपके पास साइड का पॉन रह गया, अगर आपको उसको सही से यूज करना आता है, तो फिर ये पॉन एक्चुअली आपका प्रॉब्लम नहीं बनेगा, आपके लिए हेल्प बनेगा। ठीक है, बताता हूं कैसा। अब मान लो किंग, आपका किंग इस पॉन को मारना चाहता है, उसका किंग आपके पॉन को मारना चाहता है। सिंपल यही स्ट्रेटेजिक प्लान है। यहां तो अभी कुछ होने से रहा, लेफ्ट साइड में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, दोनों के मतलब बोल सकते हो पॉन्स ब्लॉक्ड है। हाँ मे भी शायद A6 A3 ऐसे कुछ छोटे मोटे मूव्स आ जाए, बट ज्यादा कुछ यहाँ पर आने वाला नहीं है, ज्यादा बेस्ड इन पॉन के ऊपर है। यहां आपका क्या तरीका रहेगा विन करने के लिए? आपका तरीका रहेगा कि आप खुद के पॉन का हेल्प लो ओपोनेंट के किंग को डिस्ट्रैक्ट करने में। ओके, क्योंकि जब आपका किंग इस पॉन को मार देगा और उसका किंग आपके पॉन को मार देगा, तो उसके बाद आपका किंग ज्यादा क्लोज रहेगा इन पॉन से। खेल के देखते हैं। किंग F3, किंग आया आगे, आपने F4 पर खेला, वो F6 पर आ गया बचाने। पॉन पुश करो क्योंकि अभी आपको तो क्वीन बनाना है। मे बी वो कुछ और खेले, शायद वो एक वेटिंग में ऐसे कुछ कुछ भी खेल सकता है। आगे लेकर जाओ, अब तो उसको रोकना ही पड़ेगा, नहीं रोकेगा तो भाई कब रोकेगा फिर। टेक्स टेक्स, नंबर ऑफ पॉन्स अभी भी इक्वल है, लेकिन फर्क देखो क्या पड़ा। आपने जो आपके पॉन से डिस्ट्रैक्ट किया ओपोनेंट को, तो उसका किंग ज्यादा दूर हो गया। तो भले ही नंबर ऑफ पॉन्स इक्वल है, लेकिन यहां पर अभी आपके लिए प्योरली विनिंग पोजीशन आ चुका है। अगर मान लो वो भी सेम ट्राई करता है आपके पॉन पर अटैक करने का, तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आप सिंपल सिंपल किल करते हुए जा सकते हो। यहाँ पर किंग को लेकर आ जाओ। ओके, यहाँ पर आपने किल कर दिया, उसने किल किया, पॉन पुश। और पिछला जो हमने देखा था कंसेप्ट कि आपका किंग चाहिए पॉन से आगे, पॉन से आगे रहेगा, यहाँ पर इजीली जाके आप क्वीन बना सकते हो। होप आप लोगों को ये वाला स्ट्रेटेजी भी समझ में आया होगा कि साइड का पॉन भले ही है, उसको क्वीन बनाना नहीं है, उसको यूज करो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि शायद आप उसको क्वीन इतना इजीली नहीं बना पाओगे, बट डिस्ट्रैक्ट आप ओपोनेंट के किंग को डेफिनेटली कर पाओगे। अभी तक अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो में, तो मैं आपको बोलता हूं अभी से आप वीडियो को लाइक करके रख दो। बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो इस वीडियो में अभी हम लोग आगे और सीखने वाले। ठीक है, चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब ये है हमारा पोजीशन नंबर 3। अब ये देखते हैं ये क्या है और यहाँ पे क्या कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले। ये कंसेप्ट को ना बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपने मिस्टेक किया तो ये पोजीशन लॉस हो सकता है। ऐसे टाइप का पोजीशन आपके लिए आएगा और लॉस हो जाएगा। अब पहले तो देखो यहाँ पे चल क्या रहा है। आपके पास 5 पॉन है, ठीक है, मतलब व्हाइट के पास 5 पॉन है और ब्लैक के पास भी 5 पॉन है। दोनों के किंग भी अगर आप देखते हो तो इतना कोई ज्यादा एक्टिव किसी का भी किंग नहीं है, ना व्हाइट का है ना ब्लैक का है। फिर भी ये पोजीशन प्योरली विनिंग है व्हाइट साइड के लिए। अब क्यों, ऐसा क्यों? एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, या फिर एक स्ट्रेटेजी होता है, सिंपल वे में ऐसा आप इसको बोल सकते हो नॉर्मली, कि जहां आपके पॉन्स का माइनॉरिटी है वहां आपको आपके किंग को रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट साइड में देखो, यहां पे आपके पास है 2 पॉन्स और ब्लैक के पास है 3 पॉन्स। तो किसके पास कम पॉन्स हुए? व्हाइट के पास। तो व्हाइट को खुद का किंग लेफ्ट साइड में रखना है। उसी के ऑपोजिट यहां पे है व्हाइट के पास 3 पॉन और ब्लैक के पास है 2 पॉन। तो कम पॉन्स ब्लैक के लिए राइट साइड में। तो आइडियली उसका किंग यहां कहीं अगर होता था तो ये ज्यादा बेटर पोजीशन होता था, या फिर ड्रॉइश पोजीशन हो जाता था ब्लैक के लिए। लेकिन उसने गलती क्या कर दी? खुद के किंग को वो इधर लेके गया जहां पे उसके पॉन्स का मेजोरिटी है, जहां पे ज्यादा पॉन्स है ऑलरेडी वहां पे लेके गया। ऐसा कभी नहीं करना होता है। खुद के किंग को हमेशा ऐसे जगह रखो जहां पे पॉन्स का माइनॉरिटी है। अब देखो यहाँ पे विन करने का टेक्निक क्या है। आप डायरेक्टली अगर F4 G4 और फिर ऐसे पास पॉन बनाने जाओगे ना, तो प्रॉब्लम ये है कि किंग उसको रोक सकता है। दूसरा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या आता है कि किंग को भले ही अगर आप जो पिछला वाला हमने डिस्ट्रैक्शन वाली चीज देखी, यहां अगर आप डिस्ट्रैक्शन करने जाओ तो आपका किंग उतना एक्टिव है ही नहीं कि आप डिस्ट्रैक्शन करके आपको उसका कुछ फायदा हो सकता है। तो यहां नॉर्मल आपको कंटिन्यू करना है विद द मूव किंग D3। वो खेलेगा किंग B5। मैं कंप्यूटर वाइज बेस्ट मूव बता रहा हूं आपको ब्लैक के लिए। सिंपल आपको खेल के रखना है मूव किंग टू D4। अभी यहाँ पे वो क्या कर सकता है? चेक दे सकता है। ठीक है, चेक देना सबको पसंद है, चेक दे देगा वो। सपोज मान लो नहीं भी देगा तो भी मतलब जो मूव्स मैं आपको बताऊंगा वो सिमिलर ही रहेंगे।
किंग आप खेल लोगे सिंपल D5 पे, आप बोलोगे अरे यहाँ कहाँ किंग जा रहा है, यहाँ से तो हमारे पॉन्स मारे जाएंगे। बट अभी अभी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग B4, पॉन F4, वो पॉन्स मारने जा रहा है, आप खेलो G4, पॉन मार भी दिया उसने, कोई टेंशन नहीं, आप भले ही एक पॉन मार सकते हो, बट मैं बोलता हूं कि वो भी मत मारो। पॉन पुश किल अभी भी आप मार सकते हो, बट आप बोलो अरे नहीं यार ये पॉन मार के आगे बढ़ता है ना। पॉन पुश, पॉन पुश, वो क्वीन बनाने जा रहा है, पर पहले आपका क्वीन बना, ठीक है, चेक भी नहीं आया, वो बहुत क्लोज है क्वीन के लिए। सिंपल क्वीन टू C8, अभी आप उसका क्वीन रोक रहे हो, लेकिन आप बोलोगे नहीं किंग B2, अभी अभी तो सीधा क्वीन टेक्स पॉन चेक के साथ आएगा। अब अगर उसका किंग ए फाइल पर कहीं भी गया, ठीक है, तीनों में से कहीं भी गया, तो आप ये पॉन भी चेक के साथ मार सकते हो। और अगर वो C1 पर भी आता है तो भी आप उसको, इस पॉन को मार सकते हो। आपका शायद क्वेश्चन रहेगा कि C3 के लिए कैसा, C3 के लिए भी आप इसको मार सकते हो, ठीक है, मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ एक बार। C3 के लिए आप क्यों मार सकते हो, क्योंकि अगर उसने क्वीन बनाया भी तो आपको यही चीज करनी है, चेक देके उसको ऐसे टेक टेक कर लेना है, ठीक है, कोई आपको उसमें इशू नहीं होगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। किंग C1 के केस में टेक्स, किंग मूव हुआ, क्वीन आपने रख दिया A4 पर, मान लो A4 पर ही क्यों रखा है मैंने, इस पॉन को पिन करने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो इस पॉन को विन करने का ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा शायद एंड गेम है, आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, आप सीधा सीधा ऐसा क्वीन का सेक्रीफाइस दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आप खेल दो H4, G5, और उसका किंग जो है बहुत ज्यादा दूर है। अभी आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, किंग के मूव के बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया, वो एक रीजन है कि नहीं किया था। पहले तो ये पॉन अभी क्वीन बन जाएगा और आपके लिए विन होने वाला है। पीछे चलते हैं पूरा। अब किंग जो है हमारा, क्योंकि वो सेंटर में जाके पहुंच गया था, तो ओपोनेंट के किंग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कहीं पे भी पहुंचने में, वो हमारे पॉन्स के तरफ अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा, इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने किंग को पहले सेंट्रलाइज कर दिया। थोड़ी थोड़ी ये चीजें जो है ना, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी। अगर आपको नहीं आता है इतना कुछ कैलकुलेशन, प्लस आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ मैंने ओपोनेंट के बेस्ट मूव सिलेक्ट किए, लेकिन आप सब लोगों को एक चीज पता है भाई, बेस्ट मूव्स कोई नहीं खेलता, ठीक है, स्पेशली बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल पे, भाई एडवांस लेवल पे भी पकड़ लो, बेस्ट मूव्स कोई नहीं खेलता। पता है ना भाई, एंड गेम जो सबसे टिपिकल एग्जांपल है हमारे पास में, सबसे रिसेंट वाला विनिंग के लिए, गुकेश वर्सेस डिंग लीरेन का वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मैच, ड्रॉ पोजीशन कैसे लॉस में कन्वर्ट हो गया था डिंग लीरेन के लिए, ठीक है। तो भाई कितने भी हाई लेवल पे पहुंच जाओ, कुछ भी जाओ, एंड गेम हो कोई मिडल गेम कुछ भी हो, भाई बेस्ट मूव्स खेलेगा हर कोई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मिस्टेक्स चेस में होते रहेंगे। इसमें अगर आप एक सिंपल चीज भी यूज करोगे, मतलब एक सिंपल स्ट्रेटेजी, वो ये कि खुद के किंग को C3 तक रखो, और फिर खुद के पॉन्स को पुश करना शुरू करो और पासर बना लो। इतना भी अगर आप कर देते हो तो भी आपके लिए विनिंग आ जाएगा, ये मैं आपको बोलता हूँ। आपका ओपोनेंट कोई परफेक्ट नहीं खेलने वाला है, भले ही कंप्यूटर कुछ भी बताए, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर किंग का छोड़ो, पॉन F4 अगर आप खेलते हो ना, तो कंप्यूटर दिखाएगा कि भाई ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ब्लैक को नियरली परफेक्ट खेलना पड़ेगा यहां से, तब जाके ड्रॉ होगा, नियर परफेक्ट, ठीक है, मतलब कम से कम 95 के ऊपर के एक्यूरेसी से उसको यहां से गेम खेलना पड़ेगा। अगर वो इतनी एक्यूरेसी से खेल रहा होता तो खुद के किंग को यहां लाकर थोड़ी ना रखता, ठीक है। बात को समझो, ठीक है, आप ह्यूमन के साथ खेल रहे हो, आप लोग कंप्यूटर के साथ नहीं खेलते। मैक्सिमम लोग आप में से आज भी अभी भी वही गलती करते हो कि नहीं यार कंप्यूटर वाइज ऐसा है वैसा है, ऐसे नहीं चलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी वाइज चेस गेम को खेला जाता है, और वैसे ही चेस गेम्स को जीता जाता है। आपके लेवल पे बोलो या हाइयर लेवल तक बोलो, आप लोगों के लेवल पे तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ लो। इतने स्ट्रेटेजी शायद आपके ओपोनेंट्स को पता भी नहीं रहने वाली है। एक और एडिशनल चीज, अगर इसमें तो मैंने पूरा का पूरा किंग एंड पॉन एंड गेम कवर किया है, अगर आपको इसी तरह से डिटेल में माइनर पीसेस का एंड गेम पूरा सीखना है, तो आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हो, जो सिर्फ 30 रुपीज का आता है, 29 रुपीज है वैसे तो, जिसके अंदर मैंने माइनर पीसेस का डिटेल में कवर किया है। और साथ ही साथ में सिर्फ उतना नहीं, इम्बैलेंस एक मतलब कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चेस का, वो कवर किया है। मैग्नस कार्लसन के मैंने एक पूरा सीरीज बनाया है, जिसमें उसने बहुत अच्छे मिडल गेम्स खेले, तो आपको मिडल गेम्स खेलने में इजी होगा। एक मैंने सीरीज बनाया है डिफेंस के ऊपर, कि भाई आपका पोजीशन कैसा भी खराब हो जाए तो आपको किस वे में सोचना है कि आप वहां से रिवाइव कर पाओ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप हर बार जीत पाओगे,
बट एटलीस्ट खराब पोजीशन में फाइट कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी मैंने सीरीज बनाया, तो आप डेफिनेटली मेंबरशिप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी न्यू चीजें, स्ट्रेटेजिक चीजें लर्न कर सकते हो। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल है जो चेस को मतलब थोड़ा सा सीरियसली डेवलप होना चाहते हैं। बाकी अगर आप कैजुअली खेलते हो तो कैजुअली तो भाई फिर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। चलो अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पोजीशन की तरफ। ओके, यहां पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि बेस्ट मूव क्या है, बेस्ट सीक्वेंस क्या है, ये वो कोई जरूरत ही नहीं है इधर। ओके, दो एक्स्ट्रा पॉन्स है व्हाइट के पास, कोई भी एक आगे जाएगा विन हो जाएगा, वो अलग बात है। यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं रूल ऑफ स्क्वायर के बारे में। अब जैसे व्हाइट का पॉन इधर है, तो यहां से आपको एक खींचना है डायगोनल। अब ये क्यों खींचना है पहले तो आप लोग ये समझो, और ऐसे आपको बनाना है एक पूरा का पूरा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स मिल गए, मतलब ये हो गया है स्क्वायर। ठीक है, इसको और इजीली मैं एरोस से बता देता हूं। अगर आपका किंग या फिर मान लो ब्लैक का किंग इस स्क्वायर के अंदर है, तो वो इस पॉन को रोक पाएगा, इसको बोला जाता है रूल ऑफ स्क्वायर। जैसे मान लो अभी अभी तो मान लो व्हाइट का मूव है, तो व्हाइट आगे चलेगा तो ये स्क्वायर ऑलरेडी छोटा हो गया, तो किंग उस तक टच ही नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, बट मान लो उसने व्हाइट ने ये पॉन चल दिया, ठीक है, थ्योरेटिकली, और आपको ये पॉन रोकना है ब्लैक को, तो अभी वो अंदर आ चुका है स्क्वायर के, और ये पॉन वो इजीली स्टॉप कर सकता है। जैसे पॉन पुश अगर आएगा तो वो इस पॉन को इजीली स्टॉप कर पाएगा। ओके, पीछे चलते हैं। बट जब पॉन यहां होता है सेकंड रैंक पे, तो रूल ऑफ स्क्वायर थोड़ा अलग से वर्क करता है। जैसे आप यहां से डायगोनल खींचोगे, तो ये आता है इस केस में पूरा का पूरा रूल ऑफ स्क्वायर, कि भाई इतना कहीं पर भी अगर किंग है तो फिर ब्लैक किंग इसको रोक पाएगा। बट यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पॉन फर्स्ट इसमें 2 स्टेप चल सकता है और स्क्वायर को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशंस में पहुंचते हो कि जहां आपको कैलकुलेट करना है कि भाई आपका किंग ओपोनेंट के पॉन को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, या फिर उसका ऑपोजिट कि आपके पास पॉन है और ओपोनेंट का किंग आपके पॉन को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। अब ऐसा कैलकुलेट मत करो कि मैं यहाँ जाऊंगा वो यहाँ आएगा, मैं यहाँ जाऊंगा वो यहाँ, मतलब ऐसा इस वे में कैलकुलेट मत करो। इसमें आपका कैलकुलेशन बहुत हाई चांसेस है कि रॉन्ग हो सकता है, और स्पेशली अगर टाइम प्रेशर है तो भाई फिर तो चले गए, फिर तो आपका टाइम यहाँ से 0 ही हो जाएगा। ऐसा आप सीधी सीधी चीज समझ लो। तो सिर्फ एक छोटा सा रूल ऑफ स्क्वायर, शायद आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, देखा भी होगा, तो बस मैं आपको वही इसमें बताना चाहता हूं। थोड़ा सा ना अभी आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब किंग एंड पॉन एंड गेम की अगर बात हो रही है, तो इस कंसेप्ट के बगैर तो भाई बात हो ही नहीं सकती। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में बात की थी वो है ऑपोजिशन। यस, ठीक है, अब मुझे पता है आप में से बहुत लोग शायद वेट कर रहे थे कि भाई ऑपोजिशन का कंसेप्ट कब आएगा। बट मैं आपको बता दूं, ऑपोजिशन मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि थोड़ा सा बिगिनर के ऊपर वालों के मतलब लेवल के लिए। इससे पहले के जो कंसेप्ट थे वो एकदम बिगिनर वाले थे। ओके, तो मैं आप ऐसा समझो कि मैं लाइन से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऑपोजिशन होता क्या है, इसमें कैसे खेला जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। प्लस अगर आपको पता भी है ना ऑपोजिशन, तो भी इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स और ट्रैप्स है जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। जैसे व्हाइट किंग ने खेला किंग टू E2। अब व्हाइट किंग को मान लो अभी तक के, सॉरी व्हाइट किंग को नहीं, व्हाइट प्लेयर को मान लो कि अभी तक के सारे जो भी हमने अब तक जो भी इस वीडियो में कंसेप्ट सीखे सारे पता है। तो वो ट्राई कर रहा है कि भाई किंग को आगे लेकर जाना, बट ब्लैक को भी पता है। ठीक है, तो ब्लैक क्या ट्राई करेगा कि ये किंग आगे ना आ पाए, तो वो खेलेगा किंग टू E4। अब ये जो दो किंग्स है जो एक दूसरे के सामने सामने है, ठीक है, सामने सामने, ये चीज को आपको याद रखना है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ऐसे अगर आपके किंग्स है तो ये ऑपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, दो किंग्स एक दूसरे के सामने और गैप 1 स्क्वायर का होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ही इसको बोला जाएगा ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन का यूज करके ब्लैक इस पॉन को कैसे रोकेगा वो मैं आपको बताता हूं। पॉन चेक, ठीक है, क्योंकि किंग तो आगे जा नहीं सकता। किंग किंग, अभी ब्लैक किंग के पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3। कहां जाओगे, हमेशा 1 स्टेप बैक, क्योंकि व्हाइट किंग कहीं से भी आए, लेफ्ट से आए या राइट से आए, फिर आप उसको ऑपोजिशन वापस से कर पाओगे। और यही चीज आपको कंटिन्यू करते रहना है। अभी आप बोलोगे अच्छा इससे तो हमको चीज आती ही है, लेकिन रुक जाओ, यहाँ आपको कुछ मैं मेन चीजें अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, यहां तक आप जाओ आराम से। ठीक है, मान लो आप ब्लैक से खेल रहे हो, नहीं सॉरी व्हाइट से खेल रहे हो। ठीक है, आप लोग यहां तक के जाओ आराम से ऐसा ही करते हुए। जब व्हाइट किंग फाइनल स्टेज में होगा अपने,
तो आप लोग ना डायरेक्ट E6 या फिर C6 मत खेलो, आप ट्राई करो E5। ठीक है, ये मैंने मेरे एक वीडियो में बताया है, मेरे एक ओपोनेंट ने, एक क्या मेरे मतलब कुछ ओपोनेंट्स ऐसे जो इसमें फंसे भी हुए हैं, स्पेशली टाइम प्रेशर होता है तो बहुत फंसे हुए हैं, जो लोग लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं उनको पता है। अब क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे थे, आप बार बार सामने आने की कोशिश कर रहे थे, तो ओपोनेंट अपोजिशन कर रहा था, अब वो पैटर्न उसको दिमाग में याद हो जाता है। अगर उसने इधर खेल दिया, गेम हो गया लॉस। ठीक है, किसके लिए? ब्लैक के लिए, और आपके लिए हो गया विन। सिंपल। अब आपको किंग E6 खेल के अब आप अपोजिशन कर रहे हो, किंग साइड जाएगा, पॉन पुश होगा, किंग को हटना ही पड़ेगा, किंग ऊपर, और ये बन गया आपका क्वीन। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपने सेम पैटर्न फॉलो किया होता कि भाई आप E6 पर गए, तो ऐसे केस में हो जाएगा स्टेलमेट। ठीक है, स्टेलमेट और ड्रॉ हो जाएगा, जिसके बहुत हाई चांसेस है, स्टेलमेट होने के बहुत हाई चांसेस है। लेकिन आप ट्रिक्स यूज करते हो तो चांस है कि शायद आप गेम को पलट पाओ। ठीक है, तो आप अगली बार खुद के गेम में किंग E5 ट्राई करना, ये ट्रिक को आप ट्राई करो। बेस्ट वे इससे बचने का है किंग D7, किंग D5। अब आप और एक ट्रिक ट्राई करो, किंग D4, किंग इधर, किंग C5। अब वो कहीं तो मतलब कभी ना कभी तो अगर वो गलती किया उसने, अगर ये लाइन छोड़ी तो वो हार जाएगा, सीधी सीधी बात है। हमको बस किंग को ऐसे घुमाते रहना है और किंग को ट्राई करना है कि वो ये लाइन को छोड़े, ऐसे कुछ तो चला जाए। मतलब अभी तो व्हाइट का टर्न है, ठीक है, यहाँ से तो आपका ऐसे हो जाएगा, बट आप ऐसे कुछ तो मतलब ऐसे ट्राई करो, वापस जाओ चाहिए तो। ठीक है, उसको आने दो, ये खेलो, या फिर आप साइड में लेके जाओ, शायद वो साइड में आ जाए, सामने आ जाए। ठीक है, साइकोलॉजिकली ये बहुत परेशान करता है ब्लैक को, मैंने एक चीज देखी है, और फिर इस तरह से कहीं ना कहीं आपके विनिंग के चांसेस बन जाते हैं। ट्रिक को आप ट्राई करके जरूर देखना, हर बार तो नहीं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ शायद 10%, 20%, और अगर आप बिगिनर स्टेज पे हो तो 50% तक के चांस है कि ये ट्रिक वर्क कर जाएगा और आप आराम से इस गेम को जीत पाओगे इंस्टेड ऑफ ड्रॉ। ठीक है, नॉर्मल स्टेलमेट की जगह ड्रॉ हो जाएगा। अभी ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ऑपोजिशन। सेकेंड यहां पर चलते हैं हम लोग, अब वापस सेम चीज, किंग E2। अब एज अ ब्लैक आप यहां पर क्या खेलोगे? अगर आपने सोचा मूव किंग टू E5 तो आप हार गए। जैसे ही किंग E5 खेला हार गए, क्योंकि ये कोई ऑपोजिशन नहीं है, यहाँ पे 2 स्क्वायर्स का गैप है। यहां व्हाइट अभी ऑपोजिशन कर सकता है और ये विनिंग है अभी व्हाइट के लिए। बताता हूं कैसे। ब्लैक अगर साइड में गया, आप वापस इसको अपोजिशन करो, साइड में गया, अब इसको अपोजिशन करते मत रहो, अब आप आगे जाने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट है कि आप यहां से ही आगे जाओ। क्यों? अगर इधर से आप आगे जाओगे भी कैसे? जैसे ब्लैक अगर इधर आया तो आप ऐसे इधर किधर आगे जाओगे? मतलब यहां से कोई लॉजिक ही नहीं होता है। कभी भी जब आपको ऑपोजिशन से आगे जाना है तो पॉन के लाइन में जब आप ऑपोजिशन कर लो उसके बाद आगे जाओ तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वो ऐसे कुछ साइड वाइड में आ गए तो कोई टेंशन नहीं लेना है। पॉन पुश, किंग गया, किंग को पॉन से सामने रखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो भाई याद ही रख लो। किंग आ गया इधर, अगर वो देखो जब भी वो पॉन की तरफ आने के लिए पीछे जाएगा आप सीधा पॉन पुश करना। ठीक है, किंग इधर, किंग इधर, आगे की तरफ जाता है। अभी तो बहुत यहां तक के पहुंच चुके हैं हम लोग, E7 खेल सकते हैं और सिंपल अभी यहां पर से क्वीन बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पीछे और अब आप देखो कि भाई यहां पर बचने का सही तरीका क्या है। अगर आप 1 स्क्वायर वाला ऑपोजिशन नहीं कर सकते, मतलब आप किंग को इधर नहीं रख सकते अभी, तो 3 स्क्वायर्स वाला ऑपोजिशन करो। इसको बोला जाता है लॉन्ग ऑपोजिशन। मतलब ये देखो भाई, ये चेस की एक कितनी बढ़िया बात है। आप E5 पर, मतलब जब आप सामने आ रहे थे तो ये गेम लॉस हो रहा था, लेकिन जब ब्लैक ऐसे साइड में जा रहा है तो ये गेम ड्रॉ हो रहा है। अब बताता हूं कैसे। अब यहाँ पे भी वही चीज यू हो रही है कि भाई व्हाइट ट्राई करेगा कि भाई पॉन से आगे आ जाए। ठीक है, यहां से आएगा या फिर मान लो यहां से आएगा, कहीं से भी आएगा। ब्लैक अभी उसको देगा ऑपोजिशन। आप देखो पिछली बार भी यही पोजीशन बना था, इस बार भी यही बना, लेकिन ब्लैक अभी व्हाइट को अपोजिशन कर रहा है। तो अभी प्रॉब्लम देखो क्या है, अभी इस पोजीशन में क्योंकि व्हाइट का मूव है, वो मूव करेगा वापस, ये तो अपोजिशन करता ही रहेगा। अपोजिशन से तंग आके कभी ना कभी व्हाइट अपने पॉन को 1 स्टेप 2 स्टेप कहीं भी पुश करेगा। ठीक है, मान लो 1 स्टेप ही करते, किंग यहाँ पुश, और जो हमने सीखा है हमेशा 1 स्टेप बैक, इधर कहीं पे साइड में मत आ जाना भाई। ठीक है, मैंने देखा है भाई बच्चे ऐसे खेलते हैं कि भाई साइड में आ जाते हैं, स्पेशली 500 किलो वाले बच्चे भाई साइड में आ जाते हैं। भाई क्या मतलब
क्यों आते हैं भाई, क्या लॉजिक है कि भाई पॉन रोकना है ना, ये साइड में आके कौन पॉन रोक रहा है भाई। तो ठीक है, तो ये चीजों का आप ध्यान दो, और ये तो हमारा नॉर्मल ऑपोजिशन वाला पोजीशन बन गया, और फिर इस तरह से पॉन रोका जा सकता है। होप आप लोगों को नॉर्मल ऑपोजिशन और लॉन्ग ऑपोजिशन दोनों समझ में आया होगा। अब एक फाइनल है इसके अंदर, ठीक है, अब ये फाइनल ना थोड़ा सा ट्रिकी है। व्हाइट ने खेला मूव किंग E2। अब आप लोग खुद से सोचो, ठीक है, आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके सोचो कि भाई यहां पे ब्लैक ने क्या खेलना चाहिए कि मूव ड्रॉ हो जाए, ऐसा मूव बताओ कि ब्लैक टू प्ले एंड ड्रॉ। और जो भी होगा ना, आप इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखना। एक ही मूव है जो यहाँ पे ड्रॉ कर सकता है। आप बोलोगे अरे यहां हम नॉर्मल ऑपोजिशन के लिए E4 पर नहीं आ सकते, 3 स्क्वायर्स के गैप के बाद E6 पर ये लॉन्ग ऑपोजिशन भी नहीं कर सकते, मतलब ना नॉर्मल हो रहा है ना लॉन्ग हो रहा है। ऐसे केस में क्या करना है, ट्राई तो आपको करना ही है कि पॉन को रोकना है, पॉन की तरफ जाना है। आपको खेलना पड़ेगा मूव किंग D6। अब इसका लॉजिक ये है कि व्हाइट जो है वो किंग को D2 पर नहीं ला सकता, मतलब D4 पे तो आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली E2 से D4 तो जंप होता ही नहीं है। तो D4 पर लाकर नॉर्मल ऑपोजिशन नहीं हो सकता, और D2 पर लाकर लॉन्ग ऑपोजिशन भी व्हाइट नहीं कर सकता। मतलब आप खुद के किंग को इस तरह से खेल रहे हो कि ओपोनेंट आपको ऑपोजिशन ना कर पाए। ठीक है, अभी सेम पोजीशन बनेगा वापस, किंग चाहे D3 पर जाए या फिर E3 पर जाए, अभी ब्लैक उसके अकॉर्डिंग आके ऑपोजिशन कर देगा और वापस से इस पॉन को स्टॉप कर देगा। होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो चलो, ऑपोजिशन का आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताना। और है भाई, अभी भी और कंसेप्ट है, खत्म नहीं हुआ है वीडियो, है ना, पूरा भाई आपको आराम से हर चीज सीखने मिलेगी। बट ये वाले जो कंसेप्ट है ऑपोजिशन के, ये थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल तक जाते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था बिगिनर्स को भी, इंटरमीडिएट लेवल्स को भी ये चीजें यूज होगी। एक चीज इसमें और है, अगर मान लो ये पॉन साइड का पॉन होता, ठीक है, मैं आपको पोजीशन रख के बता ही नहीं रहा हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगर ये साइड का पॉन होता तो यहाँ कोई ऑपोजिशन कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, ब्लैक किंग सीधा जाके यहाँ पे साइड में बैठ जाएगा, कुछ ऑपोजिशन कुछ भी करके उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता है, सिंपली वहां पे इस केस में ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो फिर साइड का पॉन हमेशा ड्रॉ हो जाता है, इस चीज को हमेशा याद रखना। अभी आप लोग ये वाला कंसेप्ट देखो, ठीक है, इसको बोला जाता है माइन स्क्वायर्स। ठीक है, माइन मतलब आप लोगों ने सुना होगा लैंड माइंस के बारे में, जो वॉर्स में यूज होती है। तो मतलब क्या होता है उसमें कि इन शॉर्ट कि अगर माइन है इधर और माइन के ऊपर टैंक आ जाए और फिर वहां से हट जाए तो फिर वो मतलब माइन ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर चेस में भी है। एक कुछ स्क्वायर्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस में, जिनको बोला जाता है माइंड स्क्वायर्स। ओके, और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको कंसेप्ट बताऊं उसके पहले, अगर आपको मजा आ रहा होगा और आप चाहते हो कि ऐसा ही मुझे पार्ट 2 भी अगर आपको चाहिए, तो कमेंट में याद से पार्ट 2 जरूर लिख देना। ठीक है, चलो अभी ये कंसेप्ट को समझते इधर है क्या। अब व्हाइट और ब्लैक पॉन दोनों ऐसे ब्लॉक्ड है, तो ये मूव नहीं हो सकते। अभी व्हाइट और ब्लैक किंग इधर दूर दूर है, ठीक है, बट अगर एक भी किंग कोशिश करेगा ना पास आने की, तो फिर वो पर्सन हार जाएगा। अब इसमें कंसेप्ट कैसे वर्क करता है आपको बताता हूं। अभी जैसे यहाँ पे व्हाइट का मूव है, और व्हाइट के लिए क्या बेस्ट मूव हो सकता है, पहले तो आप लोग ये चीज सोचो। ठीक है, पोजीशन ड्रॉ है, अगर आपने गलत खेला तो लॉस हो जाएगा सीधे। बहुत नेचुरली बहुत से लोग इधर खेलेंगे मूव किंग टू E5, और क्या सोचकर कि भाई हम खुद के पॉन को बचा रहे हैं और ओपोनेंट के पॉन पे अटैक कर रहे हैं, और आपने माइन के ऊपर कदम रख दिया है। ठीक है, क्योंकि जब ब्लैक यहां पर खेलेगा तो अब आप देखो, अब आप क्या खेलोगे, पॉन तो मूव हो नहीं सकता, किंग आपको हटाना पड़ेगा। आप चाहे जिधर किंग को हटा लो, ठीक है, ब्लैक आपके इस पॉन को मार देगा और यहाँ पे इजीली विन आ जाएगा, क्योंकि किंग जो है ऑलरेडी अहेड ऑफ द पॉन है। ठीक है, अब ब्लैक के लिए तो ये साइड अहेड ऑफ द पॉन हो गया ना, तो उसको विन करना इजी हो जाएगा। तो वापस चलते हैं पोजीशन की तरफ। माइंड स्क्वायर्स क्या है, अब देखो, व्हाइट के लिए यहां पर कदम रखना, या फिर अगर दूसरी तरफ से होता तो इधर कदम रखना, मतलब हो जाता माइंड। ब्लैक के लिए यहां पर कदम रखना या फिर इधर से कदम रखना हो जाएगा माइंड स्क्वायर्स। ठीक है, यहां पे व्हाइट को क्या खेलना है, व्हाइट को यहां पर खेलना चाहिए मूव किंग टू E6। ठीक है, E5 पे नहीं जाना है। जब ओपोनेंट आपका माइन स्क्वायर के ऊपर आएगा, जब मतलब आपका ओपोनेंट माइन पे कदम रखेगा, तब आप इधर आओ।
अब यहाँ पे आपके लिए विनिंग है व्हाइट के लिए। बट क्या ब्लैक को जरूरी है कि वो C4 ही खेले? वो खेलेगा C6, ठीक है। अब व्हाइट से इधर मत आ जाना, व्हाइट से आपको दूर रहना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप E5 स्क्वायर पे इस पोजीशन में मत आओ, और ब्लैक को ध्यान रखना है कि वो C4 पर ना आए। जो भी पहले माइन पे पहले कदम रख देगा वो पर्सन हार जाएगा, और अगर दोनों ने नहीं रखा तो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना? मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं होगा, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप नहीं तो गड़बड़ यही करते हो, इक्वल एंड गेम में आते हो ऐसे, यहाँ पे कहीं पे तो ऐसे कुछ तो खिचड़ी पका देते हो, और फिर यहाँ पे सीधा सीधा आपका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मेंटेन वही चीज करना है कि माइन पे कदम ना रखे और गेम को कंटिन्यू किया जाए। होप आप लोगों को ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। अब और भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पहले अभी तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमने किंग एंड पॉन वाला कंसेप्ट सीखे अब तक के, अब तक हमने सीखे किंग और सिंगल पॉन वाले कंसेप्ट, ठीक है। बट किंग एंड डबल पॉन्स, ठीक है, किंग वर्सेस टू पॉन्स वाले भी कंसेप्ट जो है वो बहुत कॉमन है, कॉमनली आपको आपके एंड गेम्स में देखने मिलेंगे। तो उन सिचुएशंस में कैसे खेलना है वो भी हम लोग यहाँ पर अभी देख लेते हैं। अब आप ये पोजीशन देखो, ये तो प्योरली विनिंग पोजीशन है व्हाइट के लिए, ठीक है। किंग वर्सेस टू पॉन्स में दो पॉन्स है वर्सेस किंग है। आप बोलोगे लेकिन ये पोजीशन तो बहुत इजी है, यहाँ पे करना ही क्या है, यहाँ पे इजीली विन हो जाएगा। बिल्कुल 100% ये पोजीशन बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये होने वाला है, ठीक है। इंटरेस्टिंग नहीं होता था तो फिर मैं इसको यहाँ पे क्यों ये करता था। पहले तो आप ये सोचो कि यहाँ पे विनिंग मूव क्या रहेगा व्हाइट के लिए। आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या ही विन करना है, या तो किंग को लेके आते हैं पास में, ठीक है, ये आइडिया यहाँ पे वर्क कर रहा है वैसे तो। या तो फिर अगर किंग को नहीं भी लाना है तो कोई भी एक पॉन पुश कर देता है, जैसे G5 करते हैं, ठीक है, आपको चेक देने में मजा आता है ना, तो G5 पुश कर दिया, किंग आ गया F5 पर। आप बोलोगे अरे पॉन मर रहा है, लेकिन अगर आपने ठीक से कैलकुलेट किया तो ये पॉन मर के कुछ होने नहीं वाला। जैसे ही आप व्हाइट अपने किंग को लेकर आएगा, ठीक है, किंग तो आपको लाना ही है। ब्लैक के लिए बेस्ट मूव, ठीक है, एनीवे लूजिंग ही है, बट फिर भी कंपैरेटिवली बेस्ट मूव है कि वो G6 पर जाए, क्योंकि अगर वो इस पॉन को मार देता है तो सिंपल व्हाइट अपने पॉन को भगा देगा और ये पॉन आगे पहुंच जाएगा और आराम से क्वीन बन जाएगा इस तरीके से। उसी की जगह अगर वो G6 पे जाता है तो अभी ये पॉन कोई भी पॉन पुश नहीं कर सकते, किंग आएगा पास में, बट किंग पास आने के बाद में इवेंचुअली यहाँ से विन होने ही वाला है। यहाँ पे आप चाहिए तो अपोजिशन वगैरह कर दो या फिर F5 भी खेल दो, कुछ भी खेल दो, आप यहाँ से विन कर पाओगे आराम से। बट मेन चीज ये है कि कभी भी जब दो पॉन होते हैं ना बोर्ड पे, तो वो सेल्फ डिफेंडेबल होते हैं। सेल्फ डिफेंडेबल मतलब अगर दो पॉन्स बोर्ड पे है तो वो खुद को बचा लेंगे, ठीक है, आपको आपके किंग को यूज करने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे तो भी किंग वर्सेस टू पॉन्स वाली चीज है, बट हो सकता है आपका जब एंड गेम आए तो उसमें कुछ अलग कंडीशंस हो, कुछ अलग चीजें हो, तो उस जगह पे क्या कहते हैं, आपको पता रहेगा कि किंग को यूज किधर करना है, ठीक है। आप अननेसेसरीली यहाँ पे किंग को खुद के पॉन्स के पास नहीं लेकर जाओगे, क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं है। मान लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इमेजिन करो यहाँ पे कहीं पे व्हाइट ब्लैक का कोई पॉन है। अब आपके पास एक प्लान क्लियर है, खुद के पॉन के पास जाना है या ब्लैक के पॉन को किल करना है। सिंपली आप ब्लैक के पॉन को जाकर किल कर दोगे, क्योंकि ये पॉन्स सेल्फ डिफेंडेबल है। अब नेक्स्ट पोजीशन देखो आप, ये वाला पोजीशन। अब यहाँ पे क्या है, वापस दो पॉन्स, किंग वर्सेस टू पॉन्स, बट यहाँ पे गैप है। वो जो थे वो कनेक्टेड पासर्स थे, अब मैंने गैप छोड़ दिया यहाँ पे सिंगल पॉन का। यहाँ पे भी खेलना कैसे है बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, रैंडमली पॉन पुशेस नहीं करने हैं कभी भी। यहाँ पे जब भी ऐसा पोजीशन रहे कि आपके दो पॉन्स साथ में हैं और ब्लैक का किंग अटैक नहीं कर रहा है, ठीक है, ओपोनेंट का किंग अटैक नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आपको आपके किंग से खेलना पड़ेगा एक वेटिंग मूव या फिर ऐसा एक मूव जिससे आप पॉन के पास आ जाओ। ब्लैक किंग नॉर्मली, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में खेलेगा किंग E5 या फिर G5 और अटैक करने की कोशिश करेगा किसी भी एक पॉन पे। जैसे ही उसने एक पॉन पे अटैक किया, आप दूसरा पॉन आगे खेल दो, ओके, क्योंकि अगर वो किल करेगा तो आपको पता है अभी क्या आने वाला है, क्वीन इज अनस्टॉपेबल अभी, ठीक है, बस दिखा देता हूं। पीछे चलते हैं। फिर ब्लैक के लिए बेस्ट पॉसिबल डिफेंस क्या है, किंग टू E6। अब आप क्या खेलोगे, ठीक है, वापस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है,
क्या अब आप यहाँ पे G6 पुश करोगे? मत करना। अगर आप यहाँ पे पुश करते हो, किंग इधर आ सकता है, भले ही ये किंग आएगा, ठीक है, नॉर्मली तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे किंग आगे आ जाएगा तो ये एनीवे विनिंग हो जाएगा, बट मान लो किंग नहीं आ पाता था, ओके, तो फिर ब्लैक किंग इस पॉन को रोक लेता था बड़े आराम से। ओके, पीछे चलते हैं अभी थोड़ा सा। तो अगर आपको इसको सेल्फ डिफेंडेबल रखना है, ओके, सेल्फ डिफेंडेबल, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा पूरा, मैं एक बार चाहिए तो पीछे आ जाता हूँ। व्हाइट किंग ने खेला वेटिंग मूव, किंग आया पॉन पर अटैक करने, आपने दूसरा पॉन किया पुश, ओपोनेंट ने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया और किंग को पीछे खेला, इस पॉन को किल नहीं किया। अब आपको वापस खेलना पड़ेगा एक वेटिंग मूव, ठीक है, वेटिंग मूव मान लो, या फिर किंग को ऐसे खेल लो कि वो पॉन के पास आ जाए। ब्लैक किंग वापस बार बार इधर आएगा तो कुछ नहीं, वापस आप किंग को लेकर आओगे, ठीक है, ये आपको मूव करने की कोई जरूरत नहीं। ब्लैक किंग अगर ऊपर गया तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ओके, मैं ना जानबूझ के खराब वाला वेटिंग मूव खेल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किंग इन पॉन्स को सपोर्ट करे, ताकि मैं आपको क्लियरली बस दिखा पाऊँ कि ये पॉन्स कैसे सेल्फ डिफेंडेबल है। ओके, क्योंकि मान लो किंग कहीं और बिजी है, ठीक है, मान लो इधर से कोई पॉन है, दो है मान लो ब्लैक के, और या फिर इधर है मान लो, और व्हाइट किंग आपका बहुत पास नहीं आ सकता, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने कोई वेटिंग मूव ऐसे खेला तो यहाँ आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि किंग यहाँ, अब व्हाइट किंग तो यहाँ आ नहीं सकता, हम अज्यूम कर रहे हैं। अब जब वो अटैक कर रहा है और आपने अगर पॉन पुश किया भी यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जब अटैक कर रहा है, किंग खा तो खेलेंगे तो वो तो वैसे ही मर रहा है, आपने पॉन पुश करने की कोशिश भी की तो टेक्स, और पॉन पुश खेल लेता हूं मैं, तो किंग इस पॉन को रोक लेगा। ओके, सिंपल सिंपल सी बात है। पीछे जाते हैं थोड़ा सा, जब भी ब्लैक किंग इतना दूर ऐसे आ जाए तो वापस आप लोग ये वाला पोजीशन बना दो, ठीक है, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा होगा कि जब भी आपके पॉन एक आगे और एक पीछे है और ब्लैक किंग ने आपके आगे वाले पॉन पे अटैक कर दिया, तो फिर वो ना इन दोनों पॉन्स को आराम से रोक पाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा अगर आपको डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा वीडियो को पीछे लो, वापस से देखो, ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे देखने में इजी लग रहा है कि नहीं भाई व्हाइट का किंग तो आ जाएगा, हम लोग संभाल लेंगे, बट जब एक्चुअल गेम होता है तो व्हाइट किंग कहीं और बिजी रहता है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो यहाँ पे ब्लैक के दो पॉन होते तो आपको आपका किंग उधर ही खेलना है, आप पॉन्स के पास नहीं जा सकते, और आपको मेक श्योर करना है कि खुद के पॉन बचे हुए रहे। भले ही ब्लैक के पॉन्स भी यहाँ पे सेल्फ डिफेंडेबल होंगे, मानता हूं मैं, बट आप किंग का यूज नहीं कर पाओगे, तो आपको खुद के पॉन्स अच्छे से सेल्फ डिफेंडेबल रखने, ठीक है। वापस एक बार आप लोग देख लो, इन शॉर्ट आपको क्या करना है, यहां आपको खेलना है वेटिंग मूव, जैसे ही ब्लैक अटैक करेगा आप कर दो पॉन पुश, उसने नहीं किया सपोज, वेटिंग मूव खेलना पड़ेगा वापस से। अगर वो पास आता है, पॉन पुश करने की गलती मत करना, क्योंकि पॉन पुश करते ही किंग F6 और पार्ट लग सकती है, सीधी सीधी बात। इधर अगर वो कहीं जाता है तो पॉन टू E5, ठीक है, दोनों को वापस साथ में लाओ, क्योंकि वो अटैक करने के लिए रेडी है आपके सामने वाले पॉन पर, तो अगर कोई पॉन सामने कोई पॉन पीछे रहेगा ही नहीं, तो आप किसी को भी सामने वाला पॉन बना सकते हो। अभी अगर ब्लैक किंग इधर आता है, सिंपली आप कर सकते हो पॉन पुश, और वही चीज होगी, पॉन टेक्स पे पॉन पुश आ जाएगा और आपके लिए आराम से यहाँ पे विन हो जाएगा। होप आप लोगों को इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पोजीशन पे। ये वाले पोजीशन में वापस किंग वर्सेस टू पॉन्स एंड गेम है, बट यहाँ पे जो गैप है वो दो स्क्वायर्स का है इन पॉन्स के बीच में। अब ये वाला जो एंड गेम है ना, ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है, क्योंकि विदाउट किंग के हेल्प के ये दो पॉन्स कुछ नहीं कर पाएंगे, और ब्लैक किंग इन दोनों पॉन्स को आराम से मार सकता है, ठीक है, आराम से मार सकता है। करके दिखाता हूं, ठीक है, करके दिखाता हूं मैं हर चीज। मान लो यहाँ पे किंग स्टक है बेचारा, बस B1 और A1 ऐसे ही आ सकता है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, मान के चलते हैं। तो किंग B1, ब्लैक किंग जाएगा अटैक करेगा पॉन पे। ये आगे पीछे वाला कंसेप्ट वर्क करता है क्या, वो भी दिखाऊंगा मैं, कि भाई पॉन D5 क्यों नहीं खेला, सब कुछ दिखाऊंगा। अभी अभी अगर पॉन पुश किया तो एक सिंपल सी चीज है, किंग टेक्स पॉन, मार नहीं सकता ब्लैक यहां पर से, तो वो क्वीन बन जाएगा। तो यहां पर ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक खेलेगा स्मार्ट मूव किंग टू F6। ओके, अब व्हाइट क्या खेलेगा आपके अकॉर्डिंग, पॉन पुश अगर करने की कोशिश की तो किंग यहां, पॉन पुश टेक्स इधर, और किंग बराबर से टाइम पे पहुंच रहा है और रोक रहा है,
ठीक है, हर चीज आराम से रुक गई। वापस चलते हैं, पूरा बैक बैक टू स्क्वायर वन। यहाँ पे किसका मूव, व्हाइट का। डायरेक्ट पॉन पुश किया तो कि भाई आगे पीछे वाला कंसेप्ट जैसे पिछली बार यूज किया था, नहीं होगा वर्क। किंग यहाँ पे E5 पर आ सकता है और साइड से अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे आप सोचोगे चलो ये पॉन तो चला गया, ये पुश किया तो टेक्स, पुश किया तो इधर इधर इधर, और ये रुक गया। ठीक है, दोनों पहुंच जाएंगे, तो करे क्या। चलो वेटिंग मूव ट्राई करते हैं। किंग G5, पॉन के ऊपर प्रेशर है। पॉन G5, पॉन D5 मैंने आपको बता दिया, पॉन D5 आप खेलोगे तो किंग F6 आएगा। ठीक है, वो मारेगा नहीं इस पॉन को। वापस वेटिंग मूव खेलते हैं, मार देगा वो। अब अगर आप वेटिंग मूव ही खेलते रहे तो वो इसको आके मारने ही वाला है। वेटिंग मूव नहीं भी खेलते हो तो भी वो आके इसको मारने ही वाला है। ठीक है, ये खेलो या कुछ भी खेलो, वो उसको मारने ही वाला है। तो किंग एंड टू पॉन्स में याद रखना, कनेक्टेड पासर्स रहेगा तो डिफेंडेबल है, सेल्फ डिफेंडेबल मतलब दोनों एक दूसरे को बचा लेंगे। एक स्क्वायर का गैप भी होता है ना तो बच जाता है पोजीशन, बट ये जो दो स्क्वायर्स का गैप है ना, ये पोजीशन भाई बहुत परेशान करता है, सच में बहुत परेशान करता है। सीधी सीधी बात, यहाँ जीतने का एक ही तरीका है कि आपकी किंग को आना ही पड़ेगा। आपका किंग अगर नहीं आया तो भाई कुछ नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किंग B2, किंग इधर, ये तो आई थिंक आप लोग के लिए इजी ही होगा। अभी सिंपल पॉन D5 खेल के यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है क्योंकि टेक्स आया तो यू कैन पुश द पॉन। किंग F6, किंग को लेकर आओ। किंग इधर तक आया अटैक करने, किंग C4 खेल के सिर्फ एक पॉन को बचा लो, उतना भी इनफ है। किंग अगर सामने आ गया, अब आप सिंपल पॉन पुश कर दो, कोई इश्यू नहीं। दूसरा पॉन अगर वो रोकने जाएगा, अब आप किंग को आगे लेकर आओ। यहाँ पे गया, किंग को लेकर आओ, इधर आया, किंग को लेकर आओ, और अभी आपका क्वीन बन जाएगा बहुत इजीली। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, दो स्क्वायर्स का डिस्टेंस होता है ना, तो किंग की थोड़ी सी हेल्प लगेगी। ये ना सेल्फ डिफेंडेबल नहीं बन पाते, दो एक्स्ट्रा पॉन होने के बाद भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, इसके चांसेस है। तो किंग को तो यहाँ पे एक्टिव करना ही पड़ेगा। ये वाले पोजीशन पे आते हैं जहां पे अभी तीन स्क्वायर्स का गैप है। ठीक है, तीन स्क्वायर्स का गैप। अब यहाँ पे सेल्फ डिफेंडेबल वापस डेफिनेटली पॉन्स, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूर है। मान लो किंग से हम वेटिंग मूव खेलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, किंग किसी भी पॉन के पास गया, सपोज वो यहां से इधर के पॉन के पास जा रहा है, तो पॉन C5। अब उसने सोचा कि नहीं, मैं तो मेरा पाथ पलट देता हूं, क्योंकि G5 खेलने पे पॉन पुश हो जाएगा और फिर वो इस वाले स्क्वायर में घुस ही नहीं सकता। उसने सोचा नहीं यार, चलो इधर ही चलते। ठीक है, दूसरा पॉन आप खेल दो, इधर तक वो पहुंच गया, पॉन पुश और फिर आगे। ठीक है, तो जब तीन स्क्वायर्स का गैप है या फिर उससे ज्यादा का गैप है, तो फिर वापस वो पॉन्स सेल्फ डिफेंडेबल बन जाते हैं, और सेल्फ डिफेंडेबल के साथ वो सेल्फ प्रमोटेबल भी बन जाते हैं। सेल्फ प्रमोटेबल मतलब वो खुद से प्रमोट हो सकते हैं। ब्लैक किंग कितना भी अच्छा खेल ले, इसको रोक नहीं पाएगा प्रमोट होने से। ठीक है, मतलब आपका व्हाइट किंग कितना भी फंसा रहे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। जबकि उसी के अगेंस्ट में हमने एक चीज और देखी कि जब कनेक्टेड पासर्स है तो उस टाइम पे रोका जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कनेक्टेड पासर्स, यहाँ पॉन पुश चेक, किंग यहाँ पर। अब अगर आपका किंग कभी हेल्प के लिए आया ही नहीं, तो ब्लैक किंग इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो ये ड्रॉ तक के होल्ड कर सकता है। सेम इधर भी, अगर आपका किंग आ ही नहीं पा रहा है, इधर पॉन पुश, किंग इधर, आपको ये किंग ही वापस खेलना पड़ेगा, नहीं तो पॉन मरने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप पॉन पुश करते हो तो टेक इधर और फिर टेक आ जाएगा, और अगर आप दूसरा पॉन पुश करते हो जैसे हमने देखा, तो किंग F6, पॉन पुश आया, आगे का पॉन मरेगा और फिर इधर से भी टेक्स आ जाएगा। ओके, तो वेटिंग मूव, अटैक करने गया, पॉन पुश, किंग टू G6। अगर आपका किंग मान लो यहाँ पे पास में नहीं आ सकता, तो उसको F7 नहीं जाना है। F7 जाएगा तो भाई ऑब्वियसली वो हार जाएगा। किंग G5 आना है वापस। ठीक है, बार बार बस उसको इतना मूव खेलना है और वो एटलीस्ट टॉप कर पाएगा। इधर भी अगर आपका किंग हेल्प के लिए नहीं आ पाया, दो स्क्वायर्स का गैप है, यहाँ पे अगर आपका किंग हेल्प को नहीं आ पाया, नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सिंपल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। बट अगर गैप तीन स्क्वायर्स का है या फिर उससे ज्यादा है, तो फिर ये पॉन्स खुद से बच भी जाएंगे और प्रमोट भी हो जाएंगे, क्योंकि गैप ही यहाँ पे उतना ज्यादा है। होप आप लोगों को किंग वर्सेस टू पॉन्स के पोजीशन समझ में आए होंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि मैक्सिमम टाइम किंग वर्सेस 2 पॉन तो विनिंग होता है, लेकिन आपको उसको ठीक से खेलना पड़ेगा, आपको खुद के किंग को यूज करना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत से बिगिनर लोग इतना घाई करते हैं पॉन पुश करने का कि उनको लगता है अरे 2 पॉन है, ओपोनेंट क्या 2 पॉन रोकेगा, और ओपोनेंट आपका 2 पॉन रोक देता है बराबर से, और आप किंग का देखते ही नहीं हो। फिर आपको याद आता है कि अरे किंग भी तो था, किंग को लेके आते थे, फिर शायद कुछ हो जाता था। अरे तो किंग को पहले ही लेके आओ। माना अगर 3 स्क्वायर का गैप है तो फिर ठीक है, फिर वहां पे आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर नो गैप, 1 स्क्वायर गैप, 2 स्क्वायर गैप ये है, तो आपको किंग लाना पड़ेगा, वरना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी नेक्स्ट इस पे चलते हैं, ये वाला पोजीशन। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों को ना ये 3 वर्सेस 3 पॉन्स वाला क्लासिक पोजीशन जो है यहाँ पे पता ही है। यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट भी समझाना चाहता हूँ। कंसेप्ट है क्रिएटिंग द पासर, मतलब खुद के लिए एक पास्ट पॉन बनाओ, क्योंकि अगर आप पास्ट पॉन नहीं बनाते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर एंड गेम का मतलब क्या मीनिंग है? फिर एंड गेम में मेनली आपको दो ही चीज करनी है, पूरे एंड गेम का दो ही लॉजिक है, एक तो किंग को एक्टिव करो, दूसरा है खुद का एक पास्ट पॉन बनाओ। दो में से जो आप बेस्ट कर पाओ, ठीक है, अगर दोनों बेस्ट कर लिया तो बहुत ही बढ़िया, बट जो बेस्ट कर पाओ एटलीस्ट उतना तो भी करने की कोशिश करो, एटलीस्ट आप ड्रॉ तो भी कर लोगे। और अगर पासर बनाया, ठीक है, तो अपोनेंट के पास चाहे जितने पॉन होने दो, आपको एक पासर चाहिए। आपका एक पासर उसके 4 पॉन्स पे भी भारी पड़ जाएगा, ठीक है, पोजीशन वैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके 4 पासर लगे हैं 7th रैंक पर और 8th रैंक पे आने वाले प्रमोट होने के लिए, नहीं, उस केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बट अगर बहुत पीछे है तो एक पासर 4 पॉन्स पे भारी पड़ जाएगा। यहाँ पे कैसे बनाना है पासर, ठीक है, मैं बताऊं उसके पहले आप लोग ट्राई करो कि आप कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश करो। मुझे पता है आप में से बहुत लोग को इसका आंसर आता ही होगा डेफिनेटली। यहां आपको खेलना है मूव पॉन टू B6। कोई और मूव खेलोगे तो यहाँ पे से पासर नहीं बन पाएगा। अब ब्लैक के पास ऑप्शन क्या है? मारना तो पड़ेगा ना। अगर वो नहीं मारता है, ठीक है, नहीं मारता है, किंग खेलता है या कोई भी पॉन पुश करता है तो दूसरा मर रहा है, आप सिंपल पॉन किल करके क्वीन बना रहे हो। ओके, पॉन वन उसने पुश किया तो भी आप पॉन किल कर रहे हो। ओके, जब वो किल करेगा तो आप देखो कौन से पॉन ने किल किया। अगर सी पॉन ने किल किया तो आपको पुश करना है ए पॉन, ठीक है। राइट के पॉन ने किल किया तो लेफ्ट वाला पॉन पुश करो। आप बोलो यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों खेल रहे हो ऐसा? अगर उसने हमारा ए पॉन मारा तो पॉन पुश और ये बन गया क्वीन, और ये क्वीन किसी भी टाइम पे इन 3 पॉन से ज्यादा ही पावरफुल है और आराम से आपके लिए विनिंग पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है, यहां तक आ गए, हमने पॉन पुश किया था सेंटर वाला, सी पॉन ने मारा, ए पॉन हमने पुश किया। ओके, अब अगर उसने मारा नहीं, ठीक है, हमने तो देखा मारा तो पॉन पुश होगा, मारा नहीं और उसकी जगह ये पॉन मारा, तो फिर तो क्या ही है, पॉन पुश करो, क्वीन बना लो, ये पॉन बहुत दूर है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्वीन को लेके आओ, पॉन मारो, फिर दूसरा पॉन भी आपको आराम से मिल जाएगा। होप आप लोगों को ये, अगर बाय चांस किसी को पोजीशन नहीं पता होगा इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बट मेन कंसेप्ट मेरा ये है, एंड गेम में पासर बनाओ, पासर बनाओगे जीतोगे। ओपोनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में आ जाता है, ठीक है। अब ये वाला पोजीशन देखते हैं, ठीक है, किंग वर्सेस 2 पॉन्स तो हमने देखा, लेकिन डबल पॉन के सिचुएशन में क्या होने वाला है। कनेक्टेड पासर्स भी देखे कि 0 पॉन्स का, ये 0 स्क्वायर्स का गैप, लेकिन क्या होगा जब 2 पॉन्स एक सिंगल स्क्वायर पे आ जाए। अब मैं आपको इसका आंसर बताओ, हम लोग इसको डिस्कस करें, उसके पहले ना आप लोग खुद से इसको सोचो और मुझे एक सिंपल चीज का यहाँ पे जवाब दो कि यहाँ पे इस पोजीशन में किसके लिए विन है क्या, और या फिर ड्रॉ है, ठीक है। अगर ब्लैक के लिए आपको फेवरेबल लगता है तो ड्रॉ, व्हाइट के लिए लगता है तो विन, ठीक है। तो ये पोजीशन विन है व्हाइट के लिए या फिर ड्रॉ है, ये आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बताओ पहले ही। अगर आपने कमेंट लिख दिया है तो आपने, या फिर आपने सोचा भी है दिमाग में कि भाई इसका आंसर क्या है, तो मैं श्योर हूं आपने गलत ही सोचा है। दोनों आंसर गलत है, विन भी गलत है, ड्रॉ भी गलत है, क्योंकि ये मूव किसका है उसके ऊपर मैटर करेगा कि पोजीशन विन है कि ड्रॉ है। बताता हूं कैसे।
अगर अभी व्हाइट का मूव है, ठीक है, व्हाइट टू मूव है, तो व्हाइट क्या खेलेगा, ये दोनों पॉन्स नहीं मूव हो सकते, दोनों पॉन्स एक दूसरे के सामने है, बिल्कुल ही स्टक हो चुके हैं, नहीं मूव हो सकते, ठीक है। ये पॉन तो मतलब किंग की वजह से मूव नहीं होगा, दूसरा पॉन खुद के ही पॉन की वजह से मूव नहीं होगा, तो मूव हो सकता है सिर्फ किंग। किंग कहाँ मूव हो सकता है, D3, D2, D1, E1, F1, यही लीगल स्क्वायर्स है, यही पॉसिबिलिटी है। किसी भी स्क्वायर पे अगर व्हाइट किंग गया, ठीक है, जैसे मान लो E1 पे चला गया, तो ब्लैक इस पॉन को मार देगा, और ये हमारा किंग और सिंगल पॉन वाला पोजीशन बन जाएगा, जो हमने ऑपोजिशन वाले पार्ट में, इसी वीडियो में ऑपोजिशन वाले पार्ट में डिस्कस किया ना, वो वाला पोजीशन बन जाएगा। और जो किंग जो है पॉन के पीछे है, अगर ये किंग मान लो किसी भी रीजन से आगे होता खुद के पॉन के, और कुछ ऐसा कंडीशन बनता, तो उस चीज में विनिंग पोजीशन आता। आप ऐसे मत करना कि भाई फिर मैं तो D3 खेल लेता हूँ, फिर किंग जो है पॉन से आगे आ जाएगा, अरे नहीं भाई, फिर तो दोनों पॉन चले जाएंगे, फिर आप ऑपोजिशन को मतलब लेके उसके ट्रिक्स भी ट्राई नहीं कर पाओगे, ठीक है। ट्रिक्स याद है ना, ट्रिक्स भी मैंने इसी वीडियो में बताए हुए हैं। तो अगर किंग E1 आया तो सेफेस्ट स्क्वायर यही है, पॉन टेक आएगा, किंग टेक्स पॉन आएगा, फिर किंग F1 आएगा, और फिर आपको अपोजिशन करते हुए लास्ट तक जाना है। ट्राई करो ओपोनेंट को ट्रिक करने के लिए, अगर ओपोनेंट ट्रिक हो जाए तो विन, नहीं तो ये पोजीशन हो जाएगा ड्रॉ। कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगर आपका टर्न है, व्हाइट का टर्न है, तो इसको जीतने का कोई तरीका नहीं है, ब्लैक को बराबर खेलना पड़ेगा सिर्फ, फिर ब्लैक ब्लंडर करे तो फिर तरीका है। अब यहां पर है ब्लैक टू मूव, अब ब्लैक का खेलेगा, ये दो स्क्वायर्स पे जा ही नहीं सकता, इधर भी कहीं आ नहीं सकता, ठीक है, इसको भी अभी तो मार नहीं सकता, तो बचे सिर्फ 3 स्क्वायर। अब अगर ब्लैक कहीं भी जाए, ठीक है, मान लो उसने खेला किंग F5, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ऐसा अज्यूम करना है, दिमाग में ऐसा सोचना है कि हमारे पास F2 पॉन है ही नहीं, हमारे पास है सिर्फ किंग और आगे वाला पॉन। तो किंग वो कर रहा है ऑपोजिशन, करने दो, पॉन पुश, किंग हियर, किंग हियर, किंग ऊपर, लेके जाओ आराम से, आखिरी तक हमको इसको लेके जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे लेके जाएंगे। और आगे गया, पहुंच जाओ। अब बोलोगे ऐसे तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अरे रुको तो, ड्रॉ हो रहा है क्या वो तो देखो पहले। आ गए हम लोग, किंग इधर, यहां पर फाइनल उसने ऑपोजिशन भी कर दिया, चेक इधर। अब एकदम फाइनल वाले स्क्वायर पे अब मत खेलना किंग को, क्योंकि अब आपने अगर किंग को खेला तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेलमेट। तो अब क्या करें फिर, अब ये पॉन आएगा ना काम में, मैंने बोला था अज्यूम करो कि तुम्हारे पास में सिर्फ ये है, बट अब इसको यूज करो, एक वेटिंग मूव खेल दो आराम से, एक वेटिंग मूव, कुछ नहीं, सारा का सारा पोजीशन हो गया ट्रांसफर। अब ब्लैक किंग को इधर आना पड़ेगा, आप किंग आगे खेल लो, और आप आराम से क्वीन बना के यहाँ पर से फिर आप चेकमेट कर सकते हो। मुझे चेकमेट तो बताने की आपको जरूरत है नहीं, उतना तो आप लोगों को पता ही है। फिर भी अगर आपकी देखने की इच्छा है तो क्या, सॉरी व्हाइट का मूव है, किंग इधर आएगा, सॉरी क्वीन इधर आएगा, किंग मूव, चेकमेट, ठीक है, आराम से यहाँ पे चेकमेट हो जाएगा। तो किंग वर्सेस डबल पॉन, ठीक है, डबल पॉन का आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि कैसा आ रहा है। जनरली अगर 2 पॉन्स एक्स्ट्रा है तो विनिंग होता ही है, बट डबल पॉन है तो फिर आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा। यहां जैसे ब्लैक का मूव था इसीलिए आप बच गए, ओके, अगर ब्लैक का मूव ना होके व्हाइट का मूव होता तो ये पोजीशन ड्रॉ हो जाता। इसीलिए हम लोग जनरली मिडल गेम में भी क्या बोलते हैं कि भाई डबल पॉन मत आने दो, डबल पॉन इज अ वीकनेस। और जब वीकनेस आते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा आपको उसका एंड गेम में भी असर दिखेगा, मिडल गेम में भी दिखता है, वीकनेस दिखते हैं। बट ये चीजें ना क्या होती है, हम लोग को खेलते टाइम रियलाइज नहीं होती है, जब फिर वो मिस्टेक एक्चुअल में गेम में आ जाती है फिर हम सोचते रह जाते हैं कि यार मेरे पास तो 2 एक्स्ट्रा पॉन थे फिर भी विन क्यों नहीं हुआ, कुछ तो ब्लंडर किया होगा। फिर आप जाते हो कंप्यूटर में कि भाई कंप्यूटर मेरे को रिव्यू बता, फिर आप कंप्यूटर से रिव्यू मांगते हो, कंप्यूटर कहीं तो ब्लंडर बताता है, आप सोचते हो हाँ यहाँ पे कुछ तो ब्लंडर हुआ होगा, फिर आप भूल जाते हो और फिर आप आगे इस पे बढ़ते हो। अच्छा, कैसे खुद के गेम को एनालाइज करना है और खुद के मिस्टेक्स को याद भी रखना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना, तो डेफिनेटली आप लोग वो भी चेकआउट कर लेना। होप आप लोगों को यहां तक के समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पोजीशन पे।
ये है हमारे वीडियो का फाइनल पोजीशन। अब आप बोलोगे ये तो यार किंग एंड पॉन एंड गेम लग नहीं रहा, इसमें एक एक बिशप भी है और बिशप जो है सेम कलर वाले बिशप है, ऑपोजिट कलर बिशप नहीं है। ऑपोजिट कलर के केस में तो ड्रॉ हो जाता भाई। तो ये एक्चुअल में मैंने एग्जाम्पल लिया है, ओके, ये मेरे ही गेम का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे पहले तो देखो कंडीशन क्या चल रही है। मेरे पास है 5 पॉन, ब्लैक के पास है 4 पॉन। कंपैरेटिवली मेरे ओपोनेंट का किंग ज्यादा एक्टिव है और यहाँ पे हम दोनों के पास एक एक बिशप है। यहाँ पे ये ऑपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम दोनों के पास में अनलिमिटेड वेटिंग मूव्स है बिशप होने की वजह से। अब मैंने सोचा यार अब इसको विन करे तो करे कैसे, मुश्किल है। कंसेप्ट लगाएंगे। कंसेप्ट कहता है ऑपोजिशन करो, कोई काम का नहीं, यहाँ तो होगा ही नहीं। कंसेप्ट कहता है किंग एंड पॉन, अरे बट सिंगल पॉन डबल पॉन ऐसा तो एंड गेम बन ही नहीं रहा। बट कंसेप्ट कहता है पास्ट पॉन बनाओ, पासर बनाओ। क्या पासर बना सकते हैं? यस। मैंने यहाँ खेला मूव बिशप F3, ठीक है। बिशप F3 इसलिए कि भाई मुझे ये स्क्वायर को या फिर ये डायगोनल को कंट्रोल करना है। अब इसी डायगोनल को क्यों करना है ये अभी आपको आगे समझेगा। प्लस मेरा बिशप ना इस पॉन पे अटैक रख रहा है, तो वो कुछ भी खेलेगा इस बिशप से तो उसको इसी डायगोनल पर खेलना है। उसने खेला मूव बिशप E8। अब मैंने खेला पॉन B4। आप बोलोगे लेकिन इसमें तो पॉन मर रहा है, बिल्कुल मर रहा है। पॉन टेक्स, पॉन टेक्स। मेरे ओपोनेंट ने पॉन पुश किया, उसने पॉन टेक्स मारा नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं मेरा प्लान क्या था। अगर वो पॉन टेक्स मारता है, रूल ऑफ स्क्वायर, रूल ऑफ स्क्वायर के हिसाब से मेरा किंग उसके पॉन को रोक लेगा, कोई टेंशन नहीं। पॉन टेक्स आने पे मेरा प्लान था पॉन पुश, फिर पॉन पुश, मतलब उसके किंग को मैं पीछे ढकेल दूं, खुद के पॉन को यूज करो डिस्ट्रैक्शन के लिए। डिस्ट्रैक्शन का कंसेप्ट हमने सीखा इसी वीडियो में, डिस्ट्रैक्शन को यूज करने वाले, ये मेरा पॉइंट था। बट मेरे ओपोनेंट ने किया पॉन पुश। अब मैं वापस कंफ्यूज यार, अब क्या करे। अब खेलो किंग D3, बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, नहीं तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ड्रॉ? अरे भाई ये देखो ना, रूल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इधर है, अगर एक कदम भी वो आगे चला गया तो स्क्वायर छूट जाएगा। तो यहाँ पे पहले ओपोनेंट के पॉन को रोको, याद रखो कि खुद का किंग उसके पॉन को रोकना चाहिए। ओपोनेंट ने किया पॉन पुश, किंग C3। अब उसने खेला बिशप A4 ताकि मैं किंग को B3 पे ना ला पाऊं या फिर बिशप को एक्टिवेट ना कर पाऊं इधर से। मैं बोला चल भाई चलो, मैं भी फिर मेरा पॉन पुश करना अभी शुरू कर सकता हूँ, पॉन टू B5। उसने H4 खेला, पता नहीं क्यों, आउट ऑफ लाइक नो रीजन। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो उसके अकॉर्डिंग रीजन होगा कि ये पॉन वैसे ही मरने वाला है, और ये पॉन मरने के बाद ऐसे पॉन क्यों देने ओपोनेंट को, उससे अच्छा ओपोनेंट को डबल पॉन देते हैं, वो भी साइड वाले। ऐसा हो सकता है मेरे ओपोनेंट ने सोचा होगा। उसने खेला किंग D6, मैंने किया पॉन पुश। उसने किंग खेला C5 पे, मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा पॉन आगे आगे जाएगा। उसने किया पॉन पुश, किंग B2, अब अटैक और रोक भी लिया। उसने मार दिया पॉन, मैंने बोला भाई मेरा फिर दूसरा पॉन आगे जाएगा, ठीक है। कनेक्टेड पासर्स, एक पॉन मरा, दूसरा वाला आगे जाएगा, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ, कंसेप्ट आपको सारे एक साथ यूज करने पड़ते हैं। ये मेरे ही गेम का एग्जांपल है, सारे कंसेप्ट एक साथ लगा दिए। किंग आया D3 पे, चलो भाई पॉन आगे। अब उसने अगर आके अटैक करने की कोशिश भी की तो कोई टेंशन नहीं, मेरा क्वीन बनने वाला है। एग्जाम्पल के साथ बताया कि जब यूज करना आता है ना, एक कंसेप्ट में बात नहीं बनती, 2 कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट कभी कभी मिक्स करके कंबाइन करके यूज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पासर्स बनाए, ये खुद के एडवांटेज। ओपोनेंट को रोकने के लिए रूल ऑफ स्क्वायर को फॉलो किया, ओपोनेंट का पॉन रोका। कंडीशन देखी किस तरह से बन रही है। अब जैसे ओपोनेंट के पास 2 पासर्स है, एक को मैंने रोका बिशप से, एक को रोका मैंने किंग से, ठीक है। और दोनों बराबर जब मेरे रेडार में है, दोनों पॉन्स मेरे अकॉर्डिंग रुक रहे, और फिर मेरे पॉन्स यहाँ पे आराम से आगे जा सकते हैं। और 2 पॉन्स, ठीक है, डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर्स का डिस्टेंस है, नहीं रोक पाएगा ओपोनेंट। सारे के सारे कंसेप्ट एक ही गेम में मैंने आपको यूज भी करके बता दिए कि इस तरह से आपको यूज करना होता है एग्जाम्पल के साथ। कैसा लगा आपको ये बड़ा सारा मास्टर क्लास? मुझे डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स में बताना। सीखने क्या क्या मिला बिल्कुल बताना। सीखने तो बहुत कुछ मिला होगा, जो जो सिखाया है बिल्कुल सीखने मिला है।
चाहिए तो वीडियो सेव करके रख लो। आई होप आपने कर लिया होगा, शायद आपने एक गो में देखा नहीं देखा वो मुझे पता नहीं, बट वीडियो को सेव करके रख लो। ये मास्टर क्लास आप वापस देख सकते हो, कितने भी बार देख सकते हो, जिससे आपके कंसेप्ट बार बार रिवाइज हो जाए। किंग एंड पॉन के लिए ये मैं ऐसा बोलूंगा, अगर आप बिगिनर के लेवल पे हो या फिर इंटरमीडिएट तक भी हो, तो किंग एंड पॉन के लिए इतना नॉलेज मेरे अकॉर्डिंग इनफ है। बट अब बात यह है कि जब आप इसको यूज करोगे गेम्स के अंदर, तो इतनी चीज आप लोग याद रखना कि एक सिंगल कंसेप्ट कभी भी यूज नहीं होता है, दो कंसेप्ट तीन कंसेप्ट ऐसे मल्टीपल कंसेप्ट आपको मिक्स करके यूज करना पड़ेगा। चलो, आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, याद से पार्ट 2 लिखो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। तो नहीं चाहिए तो भाई आपकी इच्छा, कुछ और वीडियो बना देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।